लोग ऋषि मुनि महात्मा भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, लेकिन इस रैनी का विश्वास कोई विवेकी लोग करते हैं। कोई कोई तो भाई कहते हैं महाराज साधु महात्मा जहाँ नहीं है कोई, साधु महात्मा देखो तो हिमालय में चली जाओ, बर्फों में दबे हुए हैं हजारों वर्ष से। और मैं कहता हूँ कोई हजारों वर्षों का नहीं है, कोई बर्फों में नहीं दबा है, कोई जाऊ बैठा होगो दुबक छिपक के तो कह तो कैसी होगो, किस करके गए होगो। पर ध्यान रखो जहाँ महात्मा होंगे वहाँ लोग भी पहुँचे होंगे, वहाँ व्यवस्थाएं भी होंगी। एक भैया कोई कह रहे महाराज एक महात्मा हमने देखो, हम चले गए भीतर गुफासीन में बर्फ में, और वहाँ कोई नहीं बिल्कुल, और आँच चल रही धुनी और बाबा बैठे। और महाराज बाकी पलक झमक रहे नीचे को, तुम कितने को मरे को होगो, अरे महाराज कहाँ पता 500 को वर्ष को होगो, 1000 वर्ष को होगो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, पलक झमक रहे बाकी पलक इतने बड़े बड़े, अरे महाराज कोई पलक झमक रहे बड़े बड़े, वो तो नीचे आ गए पलक। तो भाई कान कितने के बड़े बड़े हैं कहीं कान तो वैसे ही आते, तो मैं आँख नहीं की पलक बड़े बस से, और कान नहीं बड़े। अरे जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो जब पलक बढ़ रहे हैं तो कान बढ़ेंगे, फिर नाक बढ़ेगी, फिर हाथ पैर बढ़ेंगे, जो 9 अंगुली बढ़ेंगे। फिर पलक नहीं पे क्यों ठेका है कि भाई भाई पलक लग गए कि पलक बढ़ गए वाकई। मैंने कहा ये बिल्कुल बहुत सफ़ेद झूठ है जी। और फिर वो आग कहाँ से आएगी, फिर तुम्हारे लिए रोटी कौन खिला गया कि पता नहीं कोई रख गया। ये सब जो चाटुकार चेला होते हैं, कहते हैं कि कऊ गुरु ते जा कर के कही, कऊ आदमी ने कि महाराज तुम उड़ते हो क्या, बोले भैया मैं काय को उड़ेगो, मुँह पर तो उड़े, उड़त तो पक्षी हैं। तो तुम्हारे चेला तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी उड़ते हैं, अरे तो कहीं चेला ही हमारे उड़ावत रहते हैं, हम कहूँ ना उड़ते ही। तो सज्जनों ये कल्पना है, कोरी कल्पना है। अगर कोई साधु है, चाहे वो बुद्ध रहे हों, कबीर रहे हों, महावीर रहे हों, विवेकानंद रहे हों, दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे कोई और महर्षि रमण रहे, कोई भी महात्मा रहे हैं, वो समाज के बीच में रहे और समाज को चेताते रहे, समाज को जागृत किया। और जहाँ जहाँ समाज में जो एक सती प्रथा थी हमारी समाज में, एक अंधविश्वास की रूढ़िवाद था, तो उसको संत विनोबा भावे ने और कई संतों ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया और उस पर प्रतिबंध लगाया। तो जहाँ जहाँ कहीं अंधविश्वास और कुरीतियाँ बढ़ जाती हैं, सज्जनों दयानंद सरस्वती ने इन मूर्तियों का और पाखंडवाद का, ब्राह्मणवाद का इतना खंडन किया कि जितना कबीरपंथी भी नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी संत महात्मा होते हैं और कछु कछु संत महात्मा बाह्य अंधविश्वास पर अंधविश्वास चढ़ाते चले जाते हैं। एक बार की बात है, हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी के 2-5-10 लोग आए और वो कह रहे महाराज ये दुनिया के संतों को एक दिन रामपाल जी की शरण में जाना है। मैंने क्यों जबरई थे, अरे जबरई थे कहा, अगर राजी थे कुछ चले जाएंगे तो ठीक हो, नहीं फिर जबरई थे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया राजी थे तो हम जाता ना, ने जब जबरई ऐसी होगी तो देख लेंगे। कि नहीं, आज रामपाल महाराज जी से कोई ज्ञान में बड़ा नहीं है। मैंने कहा रामपाल महाराज जी के पास में कोई सौदा नहीं है अपना स्वयं का, उन्होंने केवल किताबों की छांट गांठ कर, कहूँ को ईंट कहूँ को रोरा और भानुवती ने कुनवा जोड़ा। ये रामपाल महाराज जी का ज्ञान है, उनका स्वयं का कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और इतने हटी और सटी, अगर माँ मरी धरी होए, पिता मरो धरो होए और बेटा कोठई में जाकर के बंद हो जाएगा, वो उसके दाग संस्कार में भी नहीं जाएगा। कोई बहन भांजी अगर घर पर आई है तो बहुत नहीं मिलने देंगे, जो पैसा देना है तो वहीं जा कर के दो। अरे कम से कम हम लोग तो ये भी कह देते हैं कि नहीं, जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ कोई ज़रूरत वाले लोग हैं उनको आप दान करिए। आपके घर पर बहनें आए, आपके बहनों आए, आपकी बुआ आए, वो बड़े तुम्हारे लिए आशीर्वादों के ढेर लेकर के आती हैं और उनको आप खुश करके भेजिए। समझ लो आपके जीवन में एक आनंद मिलेगा।
आपकी बहन आई, भांजी आई, आपके जीजा आए, फूफा आए, वो तुम्हारी एक खुशखबरी का संदेश लेकर के आते हैं और वो कहते हैं नहीं देनो हो जितनो भाई देवराम पाल महाराज जी के बिनी की बोर ये भद दो बस, और कहूँ किसका ही मन दो। बिल्कुल कैसा ज्ञान है ये। उन्होंने कहा मेरे से कि आप कबीर साहब को क्या मानते हैं? मैंने कहा हम तो कबीर साहब को संत मानते हैं भैया। कबीर साहब जी ने जिसे अवतारवाद का खंडन किया, देववाद का खंडन किया, ब्राह्मणवाद का पाखंड का खंडन किया, तो कबीर साहब को तुम सारी मान्यताओं को कबीर साहब के ऊपर मर रहे हो। तो क्या यही फर्क है कि कबीर परमेश्वर में है, कबीर है वो परमेश्वर में है, परमेश्वर है, और आप उनको संत मानते हो, तो ये उनके साथ में तुम धोखा कर रहे हो। और पहले कोई नहीं था, पहले परमेश्वर कबीर थे। तो हमने कहा तो परमेश्वर कबीर थे अकेले और कोई नहीं था, तो आप ये बताइए कि फिर उनको देख कौन रहा था और कहाँ पर थे वो? कबीर परमेश्वर कहाँ पर थे वो? कहिए तो हमारे गुरुजी बताएंगे। हमने कहा तो फिर ये धोखा है, हम तो तुम्हें गुरु मान लेंगे। तुम ये बताइए कि कबीर परमेश्वर थे अकेले और कोई नहीं था, तो फिर आप कहाँ पर थे? कहाँ से देख रहे थे? कबीर कहाँ पर थे? परमेश्वर कहाँ पर था? ये सामग्री कहाँ से आई? सब सज्जनों, ये सारी की सारी थोती बातें हैं। ये संसार अनादि है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। अन्य शास्त्रों में भी ऐसा कहा है। तथागत भगवान बुद्ध भी इस बात को कहते कि ये सृष्टि, ये संसार, ये किसी ने बनाया नहीं है और ये पूरी तरीक़ा से कभी बिगड़ेगा नहीं। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ठीक तरीक़ा से सावधान होकर के और हम अपने ध्यान में, अपनी साधना में अपनी रुचि लगाएं, हम अपने जीवन को सहज बनाएं, इधर उधर हम ना भटकें। जहाँ जीवन में अगर सहजता आ गई तो आपकी साधना बन गई। ये सहजता का ही नाम ध्यान है। सज्जनों, जहाँ हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं है, तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भय नहीं है, और हमारे चित्त में दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, विवेक, तो समझ लो आपका ज्ञान बढ़ रहा है। आपकी विषय वासनाओं से रुचि हटती चली जा रही है। आपने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सारे नशीले पदार्थों का त्याग कर दिया। अब तुम्हारे किसी से कोई बैर भाव नहीं है, और अगर किसी से बैर भाव भी है तो तुम मना लेते हो। एक रहीम का दुआ आता है, बहुत बढ़िया है। देखिए कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रही मन पुण्य पुण्य पोइए, गल मुक्ता को हार। कितना बढ़िया कहा है। टूटे सुजन मनाइए। अगर आपसे कोई टूट रहा है तो आप मना लो, और आप कहें कि महाराज हम मनाए और फिर वो नहीं मने तो फिर कोई बात नहीं है।